द डिप्लोमेट मूवी होली के दिन यानी 14 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और सादिया खतीब लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी में कितना दम है जानने के लिए देखें पूरा रिव्यू। भारत पाकिस्तान संबंधों पर आधारित कई फिल्में हैं और बार बार कहानी में कई बातें कॉमन होती है। वो क्या, बहुत सारे घिसे पिटे डायलॉग, जोरदार ड्रामा, एक्शन और नारेबाजी। माना जाता है कि ये चार चीज़ें लोगों की रगों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए काफ़ी है। बॉर्डर, गदर, लक्ष्य जैसी फिल्मों में ऐसा बिकाऊ मसाला भर भर के देखने को पहले ही मिल चुका है। खैर, द डिप्लोमेट इन सभी से अलग है। इस फिल्म में बेबी और द वेडनेसडे वाला साइलेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। द डिप्लोमेट एक ऐसी फिल्म है जो दो प्रतिद्वंदी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पड़ताल करती है। बिना कुछ भी ओवर किए फिल्म कहानी को पेश करती है, सटीक जगह पर चोट भी करती है। देशभक्ति वाली कई फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने वाले जॉन अब्राहम ने इस बार अपनी पर्सनैलिटी पर जंचने वाला किरदार चुना है। उनके हाथ एक ऐसी स्क्रिप्ट लगी है जो असल में ठोस है, वास्तविक जीवन पर द डिप्लोमेट आधारित है। फिल्म उज़्मा अहमद की कहानी पेश करती है, जो कि एक भारतीय महिला है। इस महिला की पाकिस्तान में जबरन शादी कर दी जाती है और ये शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न का सामना करती है और फिर भारतीय दूतावास में शरण लेती है। रियल लाइफ कैरेक्टर राजनयिक जेपी सिंह के सामने ये मामला आता है। इसे सुलझाने में कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। राजनयिक बाधाओं, कानूनी जटिलताओं और दोनों सरकारों के दबाव से जूझते हुए उज़्मा को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हाल के दिनों में हमने भारत पाकिस्तान तनाव को दर्शाती कई फिल्में देखी हैं, लेकिन जॉन अब्राहम की फिल्म उनसे काफ़ी अलग है। जॉन ने राजनयिक जेपी सिंह की भूमिका निभाई है, जो कम बोलने वाले लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान में राजनयिक के तौर पर काम करना आसान काम नहीं है और उन्हें पता है कि उपद्रवी पाकिस्तानी भीड़ से कैसे निपटना है। फिल्म में पाकिस्तान में फैली अराजकता को दिखाया गया है। अगर आप एक्शन लवर हैं तो फिल्म आपको निराश करेगी, क्योंकि इसमें कोई हाई ऑक्टेन एक्शन पैक ड्रामा नहीं है। फिल्म को वास्तविक ही रखने की कोशिश की गई है। जॉन अब्राहम को एक दृढ़, सुलझे हुए और सीधे साधे राजनयिक के तौर पर दिखाया गया है। इस किरदार में वो खूब जमे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जॉन ने अपने लिए कुछ अलग चुना है और ये उन्हें पूरी तरह से सूट भी कर रहा है। जॉन अब्राहम ने अपने अभिनय के दम पर इस रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई भी किया है। हमेशा दमखम दिखाने और अपनी ग्लैमरस बॉडी को प्लांट करते नजर आने वाले जॉन अब्राहम इस बार सूट बूट में हैं और शालीनता को दर्शा रहे हैं। सादिया खतीब की बात करें तो वह वास्तव में फिल्म की असली हीरो बनकर सामने आई है। तेज भागती इस कहानी में वो खुद तो स्थापित करने में कामयाब रही है। सादिया खतीब ने उज़्मा अहमद के वास्तविक जीवन की कहानी को पेश किया है। एक प्रताड़ित पत्नी और बंदी के इमोशंस उनके चेहरे पर साफ दिखे। जॉन अब्राहम के साथ सादिया का कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, लेकिन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। कुमुद मिश्रा उज़्मा के वकील की भूमिका में नजर आए हैं और रेवती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भूमिका निभा रही हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह शानदार हैं। जगजीत संधू आईएसआई कर्मी और सादिया खतीब की किरदार के पति की भूमिका निभा रही हैं। उनका किरदार प्रभावशाली है। जब जब वो उज़्मा को पीटता है तो दर्द और पीड़ा आपको महसूस होगी। जगजीत की आंखों में क्रूरता दिखाई दी है। शारिब हाशमी एक खोजी पत्रकार के रोल में नजर आए हैं, जो जैसे ही स्क्रीन पर आएंगे आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। अब आते हैं फिल्म के सबसे कमज़ोर पक्ष पर, जो कि इसका निर्देशन ही है। शिवम नायर के निर्देशन में कुछ खामियां हैं। फिल्म में उन्होंने वास्तविक जीवन के नामों का उपयोग किया, लेकिन नेताओं के नाम का प्रयोग करने से बचे। रियल लाइफ पर आधारित फिल्म होने के बावजूद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खटकती है वो ये है कि हमेशा ही भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानियों को खूंखार, पत्नी को पीटने वाला, पठानी कुर्ता पजामा पहनने वाला दिखाया गया है। बड़ी गाड़ियों और बंदूकों के साथ घूमते, आतंकवाद फैलाते इन पाकिस्तानी किरदारों के घरों से इस बार भी गरीबी की बू ही आ रही थी। इस बार भी आतंकियों को पहाड़ी गांवों के परिवेश का ही दिखाया गया, जो काफ़ी हद तक कश्मीर से मिलता जुलता ही है। जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद लाहौर और इस्लामाबाद के शहरी परिवेश तक घुसा हुआ है। पाकिस्तान का पिक्चराइजेशन कुछ अलग हो सकता था। इस बार शायद फिल्म में पाकिस्तानी डिप्लोमेसी को भी बारीकी से दिखाने का मौका था, लेकिन उससे चूकते हुए सिर्फ आतंकवाद पर ही सीमित रखा गया। कहानी जाहिर तौर पर दिलचस्प है और अभिनय सराहनीय है, फिर भी फिल्म की पृष्ठभूमि कमज़ोर पड़ती है। इस बार कुछ नया और अलग दिखाने का मौका निर्देशक के हाथ से चूक गया है।
अपनी खूबियों के बावजूद द डिप्लोमेट ये अनुभव कराती है कि नयापन होने के बाद भी कुछ पुराना छूट गया है। इससे इतर पाकिस्तानी आतंकियों के बीच भारतीय लड़की का फंसना इससे पहले भी कई फिल्मों में, वेब सीरीज में दिखाया गया है। वास्तविक और नई कहानी होने के बाद भी ये जानी पहचानी लगती है। फिल्म जरा भी बोझिल नहीं करती, जम्हाई लेने का आपके पास एक भी मौका नहीं आएगा। इसके लिए निर्देशक की तारीफ करनी चाहिए। फिल्म कसी हुई है हाँ, लेकिन पूरी फिल्म में आपका कैस वर्क काम करेगा और आप आगे की कहानी पहले ही सोच लेंगे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और पिक्चराइजेशन कमाल के हैं। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को भी क्लोजअप सीन्स के जरिए शानदार तरीके से दिखाया गया है। 2 घंटे 10 मिनट के रन टाइम वाली इस फिल्म में सदी हुई एडिटिंग देखने को मिली है। फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू को हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं। द डिप्लोमेट जॉन अब्राहम की सबसे प्रभावशाली एक्टिंग को दिखाने वाली फिल्मों में से एक है। अगर आप देश प्रेमी होने के साथ जॉन अब्राहम के फ़ैन हैं तो ये फिल्म एक मस्ट वॉच है। इससे इतर भी फिल्म को एक मौका ज़रूर देना चाहिए क्योंकि कलाकारों का काम उम्दा है। फिल्म में किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं है कि भारतीय कूटनीति की झलक काफ़ी करीब से देखने को मिल रही है।